बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। आप सुनाए, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। 3 दिन हो गए आप हमारे पास नहीं आए। लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि उसामा साहब कहाँ हैं, और आपके साथ व्लॉग भी नहीं किया। तो अब आपकी मसरूफ़ियत थोड़ी कम हो गई लगता है। हाँ जी, मैं फ्री हूँ। बस 3 दिन थोड़ा सा बिजी था। आप सुनाए, क्या हाल है? चलें, अल्लाह का करम है। उसामा साहब, बड़ी खबर तो ये है कि आज नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। 4 महीने का कह के गए थे, 4 साल बाद आ रहे हैं। चलें खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, हम नवाज़ शरीफ को डिस्कस ज़रूर करेंगे आगे जाके, लेकिन हम पहले खान साहब की बात कर लेते हैं जो कि कैद में हैं। और हसन निसार साहब का एक स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनको अगर सियासी तौर पे उनका कद किसी ने बढ़ाया है तो वो खान साहब ने बढ़ाया है, पीटीआई ने बढ़ाया है, और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। पीटीआई उस वक़्त तक है जब तक इमरान खान साहब खड़े हैं, और इमरान खान जब तक खड़े हैं पीटीआई उस वक़्त तक है, और पीटीआई ही इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा फ़ारूक हबीब ने पार्टी छोड़ दी, उस्मान डार ने पार्टी छोड़ दी। फ़ारूक हबीब हबीब ने तो बड़ी संगीन इल्ज़ामात भी लगा दिए खान साहब के ऊपर। लेकिन अब आप इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात उनकी मैं समझता हूँ 110% मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि ये लोगों को पीटीआई के जो प्लेटफॉर्म से ही इनको आइडेंटिटी मिली। फरूक हबीब को कौन जानता था, सदाकत अब्बासी को कौन जानता था, इसी तरीके से जितने और नाम लेते रहे, मुझे तो इनका भी नहीं पता था जो पहले ये उस्मान डार साहब हैं, अंडार साहब या कुछ भी व्हाटएवर। मलाइका तो बुखारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। इन लोगों ने पीटीआई को नहीं छोड़ा। एक्चुअली हुआ ये है कि इनका नसीब जो है माड़ा है कि ये इनकी सियासत ही खत्म है। अब आप इनको कोई पॉलिटिकल गेम्स में नहीं देखेंगे, और इन्होंने बस इनकी जिंदगी में ये जैकपॉट आया था पीटीआई की शक्ल में जो इनको मिल गया। बस अब खत्म कहानी। ये जितने भी कैंडिडेट्स छोड़ के जा रहे हैं इनमें से मोस्टली लोग वो हैं जो पीटीआई का जैसे कहते हैं वोटर और सपोर्टर होने की वजह से इनको जो एक इमरान खान का वोट था वो पड़ा, तो इन्होंने जैसे कहते हैं सियासत में कोई विनिंग कैंडिडेट बने। ये शाह महमूद साहब अपनी ही सीट हार गए थे, निचली छोटी, जब वजीर आला बनना सुल्तान था की। उनको, मुल्तान की। उनकी बेटी हार गई। तो जी। आप ये छोड़ दें, ये पीटीआई का वोट ही इनको उठाता है। पीटीआई ही एक्चुअल जैसे कहते हैं स्ट्रेंथ है। इलेक्टेबल्स तो जरूर आए, तरीन साहब और उनका ग्रुप और लोग भी, लेकिन तरीन साहब को भी बड़ा मशहूर किया हुआ है। लोधरा का इलेक्शन तो वो भी हार गए थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बात के कोई आए कोई जाए, वो छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सिर्फ एक अच्छा, बात रहनी चाहिए कि खान साहब सलामत रहें, 30 अक्टूबर तक अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, और अवाम वहीं की वहीं है, उनके दिलों पे वही है, दिमागों पे वही है। बस बिल ये जो ठीक है। रिश्ता कायम रहे। पीटीआई जैसे कहते हैं 10 पीटीआई और खड़ी हो जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी, न्यू मेंबरशिप, न्यू सीटें, न्यू एलोकेशन, मिनटों की बात है। बस लोग और इमरान खान, यही है असल वो। इसके दरमियान में अब जैसे कहते हैं ना एमएनए और एमपी, की सियासत की कोई जगह नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आपकी एक पेशगोई तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। हमने आपसे सवाल किया था कि अक्टूबर में आप पीटीआई के जो असीर कारकुनान हैं, जो लीडर हैं, उनकी रिहाई देख रहे हैं। आपने कहा था बिल्कुल रिहा होंगे। रिहा तो हुए, पर हम सवाल ये नहीं कर सके कि रिहाई के बाद वो पार्टी छोड़ देंगे। तो उन्होंने पार्टियाँ छोड़ दी, रिहा तो हो गए। आपका ये देखिए, ये तो आपकी वो है क्वेश्चंस की वो है लैकिंग है। आपने हाँ, पूछा था कब छूटते नजर आ रहे हैं बाकियों का भी, आप फिक्रमंद थे खान साहब के साथ। मुझे अब सवाल याद आया कि आपने कहा था कि जी आप इमरान खान का तो बताते हैं, बाकियों का भी बताएंगे, पीटीआई के वर्कर और बाकी लोग कब छूटेंगे। तो मैंने आपको कहा मैक्सिमम लोग अक्टूबर में, और कोई हार्ड लक वाले नवंबर में नजर आएंगे। तो वो तो हो रहा है। ये और बात है कि उनके ईमान ऐसे हैं, या उनके एक और बात भी समझ लें कि ये वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई वीक साइड्स हैं, तो ब्लैक साइड्स हैं।
ये ब्लैक साइड्स, वीक साइड्स, जो जाहिर बात है आपकी मेरी भी होंगी, तो हम भी कानों को हाथ लगाएंगे, हमने क्या करना है। हम वो डेडिकेटेड लोग तो है ही नहीं ना, नेशनल लेवल पे हम कोई कौम तो है नहीं। तो जाती इंडिविजुअल फाइट होती है हमारी जिंदगियों की, इंडिविजुअल फेम या इंडिविजुअल अपने, जैसे कहते हैं करेक्टर बिल्डिंग में हम ये सब कर रहे होते हैं। तो जब जान पे बन जाए या इज्जत पे बन जाए तो फिर भाड़ में गई सियासत भी और हमदर्दियां भी और जिसको कहते हैं कुछ भी। तो इसलिए ये वो लोग हैं जिनकी ब्लैक साइड्स हैं, कोई ब्लैक कॉर्नर्स हैं, जिनको यूज करके इन लोगों को वो कर लिया जाता है। दूसरी एक और बात भी आसिफ साहब, एक और बात भी फ्रैंकली, आपकी बच्चों पे बात आ जाए, आपकी फैमिली पे बात आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है। ये कोई दीन धर्म तो है नहीं सियासत जो है, बिल्कुल ठीक मजहबी है। तौर पर आपको पता है कि पॉलिटिक्स हमेशा मजहबी लोगों ने इसको, हाँ खुद सियासत में आ जाए तो ठीक है, वरना नाजायज है। और मैं अब जाती तौर पे भी समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है उस तरीके से कोई अच्छा निज़ाम में, जैसे कहते हैं ना कि वो निज़ाम में क्या कहेंगे इसको, हुकूमत, हुकूमत या निज़ाम हुकूमत हुकूमत। नहीं। क्योंकि 100 गधे हो जाएं तो 10 शेर हों के मुकाबले में, तो 100 गधे जीत जाएंगे, क्योंकि वो 100 है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल से ज्यादा हेड काउंट होते हैं। जिसमें तो वो बात कहते हैं कि बात ये है कि जमहूरियत अक्टूबर वो, में मोस्टली लोग जो हैं वो अभी भी, ये अक्टूबर एंड नहीं हुआ, और भी आपको खबरें मिलेंगी, लोग निकलेंगे और जो मैक्सिमम नवंबर में निकल आएंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं कि जमहूरियत में वोटों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। हाँ, ठीक है। अच्छा, शेख रशीद साहब भी मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने खान साहब के ऊपर कोई बहुत संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की उन्होंने, प्रोग्राम में वो आए अपना, लेकिन उन्होंने जो इंदिया दिया वो लगता है ऐसा है कि मफ़ाहमत के रास्ते की बात कर रहे हैं वो, कि तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और मफ़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है मुस्तक़बिल में नवाज़ शरीफ साहब भी वतन वापस आ रहे हैं, अब से कुछ घंटों बाद वो आ जाएँगे, ज़मीन पर लैंड कर जाएँगे। तो उनके आने के बाद आपको लगता है कि पीटीआई के लिए भी कुछ रिलीफ के इम्कानात बढ़ जाएँगे? हाँ डेफिनेटली लेवल प्लेइंग फील्ड तो करनी पड़ेगी, दोनों को बाहर या दोनों को अंदर, ये तो होगा। लेकिन ये जो शेख रशीद साहब की बात पहले मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो नहीं आइडिया कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारात का ऐलान कर दिया इमरान खान से या नहीं। नहीं, वो मुनीब फ़ारूक के प्रोग्राम में आए थे अपना, और समा टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने, लेकिन इमरान खान से अलहदगी का ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वो पार्टी में तो वैसे भी उनकी नहीं है, उनकी अपनी एक अलग पार्टी है। लेकिन उन्होंने खान साहब पे कुछ संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए। उन्होंने, तो लेकिन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए प्रोग्राम क्यों में वो बस गायब हो गए। 40 नहीं, दिन के मतलब चिल्ले पे थे। उन्होंने आप कहा है कि गायब 40 दिन, ये अचानक कहाँ से निकल आए हैं, क्यों निकल आए हैं, इसका कोई जवाब। उन्होंने बताया कि वो 40 दिन के चिल्ले पर थे और बिल्कुल खैरियत से थे, और अब मैं वापस आ गया हूँ और मेरा मानना ये है कि मफ़ाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं कि इदारों से टकराना नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्या मफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है? नहीं, असल में यही होते थे, ये तो शुरू से तेल का काम करते थे, गिला दो, जला दो, गिरा दो, इस तरह की बातें तो ये खुद किया करते थे। बाकी ये है कि मैंने आपको बताया भी था कि ये नहीं टिकने वाले शेख रशीद साहब उस तरीके से, उस फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि ये डी शेप है। और जो शख्स, क्या फल, कद्दू, टींडा या सेब भी डी शेप हो जाए तो हम अपनी बास्केट में नहीं रखते। पता नहीं पाकिस्तान की कौम कैसी कौम है, इसमें डी शेप किस्म के लोगों को इन्होंने सियासत में अपने रहनुमा बनाया हुआ है। बहरहाल इनका तो, मुझे आपको याद होगा मैंने कहा ही था कि स्टेमिना नहीं नजर आता कि ये उस तरीके से खड़े रह पाएंगे। तो टोन बदली है, सॉफ्ट टोन है, वरना सबसे ज्यादा पीटीआई से ज्यादा तो ये ललकारे मारा करते थे नवाज शरीफ को और इन सबको, और आज जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। कि नवाज शरीफ साहब की बात, नवाज शरीफ साहब जनाब बड़ा चुन के 21, 22, 23 अच्छे दिन है। लेकिन एक अच्छी खबर या बुरी खबर कुछ लोगों के लिए अच्छी, कि 27 से 31 तक नवाज शरीफ साहब के दिन अच्छे नहीं है। इनमें कोई ऐसी ब्लंडर मार सकते हैं, अगर डिसीजन इनके साइड पे आया कोई डिसीजन तो बड़ा गलत लेंगे। और ये 4 दिन इनके जो है टफ नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो 21, 22, 23 में जो एंजॉय करेंगे, तो अगले दिनों में पॉसिबिलिटी है कि ये परेशानी का सामना हो। वैसे आपकी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है। इसकी वजह ये कि उनको बेल भी सिर्फ़ जो है वो 3-4 दिन की ही मिली है
और उसके बाद उनको कहा है कि अदालतों में पेश हों। वाह, तो बस फिर ठीक है, इसी को नोट कर लें फिर आप। एस्ट्रोलॉजी और आपकी खबरें मैच कर गई हैं। अच्छा नहीं तो हो गया कि आप मैं टीवी देखता ही नहीं, खबरें उस तरीके से सुनता ही नहीं कि अपना फोकस काम रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी ये हुकूमत करेंगे और मुल्क से बाहर चले जाएँगे? देखें, ये अब आ गए हैं तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वापसी वाली तो कहानी खत्म है अब इनकी। ये अब बार वापसी बार नहीं होना। इस दफा तो उनको भी पता होगा कि कैसे काबू करना है। तो इतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर आप हम लोगों को इमेज बना के दिखाया जा रहा है। ये हवा सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है, या ये जो सारी के नवाज शरीफ साहब बस जी इतने तगड़े होके आ रहे हैं ताकि जो टिकट होल्डर्स हैं इनके, या जो इनके कैंडिडेट्स हैं, वो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस उनको मिल जाए और वो पैसा खर्च करे पार्टी टिकट पे बंदे लाने में, जलसे में लाने में। और ये इसलिए वेव बनी है, वरना इतनी कोई पॉजिटिव हालत नहीं है जो जिस कॉन्फिडेंस से ये आ रहे हैं। अगर आखिर तो वोट डलना है ना, वोट से ही आएंगे ना, मार्शल लॉ लगा के तो नहीं आ सकते। तो अगर वोट से आना है ना सर, तो फिर इतना इजी गेम नहीं है, ये पुरानी बातें नहीं रहेगी। 4-5 करोड़ नया वोट भी आपको पता है कि इन हो चुका है, तो वो सारा यंगस्टर है। और वो अब इतनी बार एक जमात को क्यों मौका देने लगा है, मतलब ये तो तुक्की नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बस कुछ और ही हो रहा है। देखिए अभी अक्टूबर अक्टूबर का आपको याद होगा, मैं हमेशा से कह रहा था कि अक्टूबर के बाद ही जैसे कहते हैं ना कि धुंध छटेगी और नजर आएगा एक नया मंजरनामा। नवंबर एक कंप्लीटली हम डिफरेंट सिनेरियोज में होंगे। तो वो थोड़ा-सा हमें अभी नवंबर तो खैर दूर है, लेकिन हम आपसे एक ऐसी चाहते हैं कि थोड़ा-सा बता दें हमारे नाज़रीन को कि क्या वो जो कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो होगा, वो खतरनाक होगा या मुल्क के लिए बेहतर होगा? देखिए, एक बात ज़हन में रख लें, ये तो जैसे कहते हैं ना कि अपने पल्ले बांध लें, बेहतरी वर्ड अब आप लोगों की हमारी जिंदगियों में नहीं है, बेहतर नहीं है। बेहतर वो दिन है जो गुजर रहा है। आज का दिन बेहतर था जो हमारा गुजर गया, और उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि खैर व आफियत से खा पी के अमन व अमान में गुजर गया। अगला दिन जो आ रहा है उस पर ये ना कहें, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना ये छोड़ दें। अभी तो आपको अपनी आग ही नहीं नजर आ रही, पता नहीं अकल मारी गई है, क्या हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि शाम भी इन्वॉल्व होगा, हो गया, उस पर भी हमले हो गए, ईरान ने अल्टीमेटम दिए हुए हैं, तालिबान रास्ते मांगते फिर रहे हैं। आपको फील ही नहीं आ रही कि अगला मंजरनामा जो है ना इस खिते में पूरे एक अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और ये अनरेस्ट इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेगा। और इस अनरेस्ट के पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी सियासत पे भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें एक अहम रोल प्ले करना है, क्योंकि ये एक संगम पे बैठा है मेजर पावर्स की, तो हम पे भी उसके इम्पैक्ट्स हैं। और ये जो नवाज शरीफ साहब आ रहे थे या लाए जा रहे थे, ये इतने चौड़े ही उनके आसरे पे आ रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया इनको चाहता बिल्कुल है ठीक, कि तरह बिल्कुल इस ठीक। गेम में। क्योंकि ये जो जैसे कहते हैं ना कि इस टाइम पे उनको नवाज शरीफ की जरूरत है, और वो प्रेशर बिल्ड करके ला रहे हैं इनको। और लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं, कौम बदल गई है, पाकिस्तानी कौम को वोट का शऊर आ गया है। अब माशाल्लाह लगा के तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये जमहूरी पापा दे के या वोटों के जरिए नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।